एक नंबर मुख्यमंत्री में अगर कोई गिना जाए तो वह नीतीश कुमार है। और बिहार का भी जो विकास किया है, बिहार के मॉडल अन्य प्रदेशों में अपनाने का काम किया। उनका याददाश्त कहीं जा रहा है क्या, यह आरोप लग रहा है। देखिए, सीधा आरोप है, इसमें कहीं कोई लाल पेट नहीं है। भाजपा और सम्राट चौधरी लगातार आरोप लगा रहे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हम उनके भाई हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी हम फिर सब मौजूद हैं। लेकिन सम्राट चौधरी का कहना है कि उनका याददाश्त जा रहा है। नीतीश कुमार जी का लवकुश समीकरण पहले से ही है जी। जनता दल यू का जो बेस है वह लवकुश पर टिका हुआ है, और लवकुश समीकरण पहले भी है, आज भी है और कल भी कायम रहेगा नीतीश जी के नेतृत्व में। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति में 23 तारीख का जो डेडलाइन है, हम डेडलाइन इसलिए कह रहे हैं कि 23 तारीख को बहुत कुछ होना है। कहा जा रहा है कि 23 तारीख को ही 2024 का पूरा पटकथा लिख दिया जाएगा और वहीं से एक नया चेंज आएगा इस देश में, और 75 साल के बाद एक बार फिर से बिहार हुंकार भरेगा और उसके मुखिया नीतीश कुमार होंगे। हालांकि नीतीश कुमार इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी और उनके समर्थकों का ये दिली ख्वाहिश है कि वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि बिहार से प्रधानमंत्री बनने वालों में बिहारी के रूप में सबसे पहले व्यक्ति होंगे। क्या ये संभव है? इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संतोष कुशवाहा जी हैं। ये किसी परिचय के मुहताज नहीं है, यूथ जदयू में अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के, और बहुत सारे माइलस्टोन पार किया है इन्होंने। एक और माइलस्टोन इन्होंने कल रखा है, जब सम्राट चौधरी को खुल करके मैदान में उतरने का इन्होंने चैलेंज कर दिया। उनकी योग्यता से लेकर के बाकी सारी चीज़ों पे सवाल खड़ा किया, तो हमें लगा कि जो चैलेंज कर रहे हैं उसमें कितना दम है, हम भी तो आजमा लें। लड़ाका हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और एक बार फिर से लड़ाई में ये सामने फ्रंट से लीड करने वालों में शामिल हो गए हैं। तो सबसे पहले तो सवाल हमारा वहीं से होगा। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपने ताल ठोक दिया है, पार्टी की तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया है सम्राट चौधरी के विरुद्ध बोलने के लिए। देखिए, ताल ठोकने का कोई सवाल नहीं होता है जी। जो बिहार को संवारा है, जो बिहार को बनाया है जी, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार को संवारने का काम किया जी, बिहार को बनाने का काम किया जी, जी। और उनकी योग्यता पर अगर कोई चैलेंज करे तो उससे बर्दाश्त करने वाला संतोष कुशवाहा कहाँ है? नीतीश कुमार ने बिहार को बनाया, और जो व्यक्ति चैलेंज कर रहा है वो व्यक्ति तो अपने नीतीश कुमार के देन है, उनके पिताजी ही नीतीश कुमार के देन है, तो वो व्यक्ति चैलेंज कर रहा है। तो उनका योग्यता, और कल तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने का काम किया कि उनकी योग्यता क्या है, और उनके योग्यता का सर्टिफिकेट कैलिफोर्निया से लेने का काम किया। तो ये तो कहाँ से सर्टिफिकेट लेके आते हैं, तो ये तो सब जानता है, पूरे बिहार के लोग जान रहा है। सम्राट चौधरी के सर्टिफिकेट और सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार पर हमला है, इन दोनों में कितना सिमिलरिटी है? एक तरफ से सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से नीतीश कुमार को जगह नहीं छोड़ रहे हैं, कभी यहाँ खोद रहे हैं, कभी यहाँ खोद रहे हैं, और आप लोग चुपचाप से बैठे हुए हैं, सिर्फ उनके सर्टिफिकेट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, चुपचाप नहीं बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी के पिताजी ही नरेंद्र मोदी जी को गढ़ रहे थे, जमीन में गढ़ रहे थे, वही कार्य कर रहे हैं सम्राट चौधरी। आप लोग कहाँ उससे अलग हैं? आप लोग भी तो भाजपा की तरफ जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। नहीं, सम्राट चौधरी जी के पिताजी ने शपथ लिया है कि हमको बिहार के धरती में नरेंद्र मोदी को गढ़ देना है, तो उस वही शपथ को सम्राट चौधरी पूरा कर रहे हैं। और सम्राट चौधरी का जहां सर्टिफिकेट का सवाल है, वो एफिडेविट में देने का काम किया कि हम इक्विवेलेंट टू डायरेक्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टरेट का है सर्टिफिकेट देने का। जो मानव उपाधि का बात उन्होंने कहा हम लोग के चैलेंज के बाद, तो मानव उपाधि तो को एफिडेविट में नहीं दिया जाता है। मानव उपाधि एक सम्मानित पद है, उसको सम्मानित व्यक्ति को सम्मान किया जाता है मानव उपाधि देने का। हमको भी मिला है डॉक्टरेट का, थावे विद्यापीठ ने विद्यावाचस्पति का सम्मान हमको देने का काम किया। तो उसको कहाँ हम एफिडेविट में दिखाने ले चलते हैं, चाहे लिख रहे हैं इससे नौकरी मांग ले चलते हैं कि इस सर्टिफिकेट से हमको नौकरी मिल जाएगा, तो नौकरी लेने का वो सर्टिफिकेट नहीं है, एफिडेविट में देने का वो सर्टिफिकेट नहीं है। आप चुनाव आयोग को दिखाने का काम किए हैं कि हमको डॉक्टरेट का डिग्री मिला हुआ है। तो चुनाव आयोग में जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है, चाहे ओरिजिनल केस होता है किसी पर व्यक्ति पर, वही चुनाव आयोग में दिया जाता है। संतोष जी, ये तो बात मान लिया जाए, चलिए आपने एक सवाल खड़ा किया, उस सवाल के जवाब में सम्राट चौधरी को
जो सामने आना पड़ा। लेकिन इसके तह में और सारे सवाल हैं। कुशवाहा समाज को एकजुट करने के लिए जनता दल यूनाइटेड में लगातार प्रयास चल रहे हैं, मीटिंग्स का दौर चल रहा है। एक तरफ जहां आपके सामने खड़े हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो कि आपकी पार्टी से बाहर होकर के गए हैं, कई लोग उनके साथ गए हैं, भले ही आप ये कह लीजिए कि उनके साथ जो आए थे वही गए हैं, उनमें से भी आधा लोग आपके यहाँ रह गए हैं, ये एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों मिलकर के क्या आपके जदयू के कुशवाहा वोट बैंक पर भारी पड़ रहे हैं कि आप लोग इतना बेचैनी में हैं? देखिए, कोई भारी नहीं पड़ रहे। सम्राट चौधरी हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो जी, वो जनता दल से, सम्राट चौधरी भी जनता दल से गए हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी जनता दल से गए हुए हैं, सब प्रोजेक्शन जनता दल का उपज है। तो जनता दल से गए हैं। और आप जानते हैं बाबा, उपेंद्र कुशवाहा जी जब सम्राट अशोक पर गलत टिप्पणी दया प्रकाश सिन्हा ने किया था, लेखक ने, तो उपेंद्र कुशवाहा ने वैशाली से पटना तक पदयात्रा और जुलूस निकालने का काम किए। आज वही उपेंद्र कुशवाहा जब सम्राट शोक का सिंबल को छोटा किया, भाजपा करने का काम किया, तो उस पर चुप्पी लगाए हुए हैं। सम्राट चौधरी जो चुप्पी लगाए हुए हैं, तो सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा से तो आज समाज सवाल पूछ रहा है और ढूंढ रहा है कि ये कहाँ है सम्राट अशोक के वंशज, ये असली सम्राट अशोक के वंशज ये लोग हैं। संतोष जी, आप लोग नीतीश कुमार जी के करीब रहते हैं, कई मीटिंग्स में आप लोगों की मुलाकात होती है, उनका यादाश्त कहीं जा रहा है क्या? यह आरोप लग रहा है, देखिए सीधा आरोप है, इसमें कहीं कोई लाल लपेट नहीं है। भाजपा और सम्राट चौधरी लगातार आरोप लगा रहे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हम उनके भाई हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी हम फिर सब मौजूद हैं। लेकिन सम्राट चौधरी का कहना है कि उनका यादाश्त जा रहा है। इनके सम्राट चौधरी जी का यादाश्त खत्म हो रहा है जी। सम्राट चौधरी जी जो मुरेठा जो बांध लिया ना बाबा, पहले भी बोले हैं कि इनका यादाश्त खत्म हो गया, नस दब गया है। अच्छा, तो दिमागी नस है ना, सम्राट चौधरी का दब गया है और अलर बलर बोलने में लगे हुए हैं। नीतीश जी का यादाश्त बिहार को बनाने का काम किया, संवारने का काम किया, और बिहार को आज देश को एकजुट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हो रहे हैं और देश को एकजुट कर रहे हैं। तो आज यादाश्त इनका खत्म हो गया। तो सबसे पहले तो आप अपना यादाश्त न ताज़ा कीजिए। जी, 23 तारीख को एक बैठक होने वाली है। नीतीश कुमार जी का प्रयास रहा है कि विपक्ष को एकजुट करके और 2024 में एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाए, जिससे कि कई तरह की बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि संविधान का नुकसान हो रहा है, राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचा जा रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर के और देश को बचाने के नाम पर, संविधान को बचाने के नाम पर नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए नीतीश कुमार जी ने एक प्रयास किया है। उस प्रयास में बहुत हद तक वो सफल भी होते नजर आ रहे हैं। कारण कि जब संसद भवन का उद्घाटन था तो 21 दलों ने उसका विरोध किया था, बहिष्कार किया था। अब जबकि 23 तारीख को बैठक होने जा रही है, उस बैठक से आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार जी को वहाँ कन्वेनर के रूप में, या फिर उनके नरेंद्र मोदी के सामने सबसे मजबूत ताकत के रूप में, या फिर नीतीश कुमार जी सिर्फ प्रयास करते रहेंगे, कोई और उनकी जगह लेकर के आगे लीड करेगा? देखिए, 23 का बैठक भारत को एक तरह से विकल्प देने का और एक तरह से जो आतंक का जो राज कायम किया है भाजपा वाले लोगों ने, कट्टरवाद का जो बढ़ावा दिया है देश में, नौजवानों को कलम थमाने के जगह तलवार जो थमाया है, उसकी सफाया का दिन लिखा जाएगा बिहार से। और बिहार वैसा धरती है जो लोकतंत्र की धरती है। बिहार से जो बिगुल फुकाएगा वह देश में दिखेगा और नरेंद्र मोदी का सफाया होगा। ये कैसा बिगुल आप लोग फूंक रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार जी को ये कहना पड़ता हो, आपके अध्यक्ष बाहर निकल के कहते हो कि नीतीश कुमार जी इसके उम्मीदवार नहीं हैं, दावेदार नहीं हैं, तो फिर ये प्रयास कैसे? लोगों की भावनाओं तो आहत हो रही हैं। लोग चाहते थे कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों, आप लोग भी चाहते थे कि, और चाहते हैं, आज भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने, लेकिन आखिर इसकी जरूरत कहाँ पड़ रही है आप लोगों को कि नीतीश कुमार जी को बैकफुट पर ला करके एक प्रधानमंत्री को उम्मीदवार नहीं है, ये कहना पड़ रहा है? देखिए, नीतीश बाबा लोकतंत्र है जी, लोकतंत्र में संसद चुना के आता है जी, संसद सांसद चुना के आता है जी, और सांसद प्रधानमंत्री को चुनता है जी, जी। तो अभी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने का क्या औचित्य है जी? भारत में और देश में, बिहार में चुनाव होंगे लोकसभा का, और जिसकी संख्या होगा, जिसकी बहुमत होगा, वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। तो इससे सब लोग मिलकर, सब महागठबंधन के मिलकर हम लोग तय कर लेंगे कौन प्रधान। इसमें कहाँ लड़ाई है? अभी तो भाजपा को हटाना है, हमको भाजपा को देश से खदेड़ना है। जो भारत में बेरोजगारी कायम किया, भारत में कट्टरवाद फैलाया, भारत में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया, उसको हमको खदेड़ना है। संतोष जी, छात्र जीवन से ही आप राजनीति करते आ रहे हैं, बिहार को आप बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं, बिहार की राजनीति को भी जानते हैं।
मैं अगर थोड़ा सा अतीत में आपको लेकर के जाऊं तो आप कह रहे हैं कि संवैधानिक पद है, सांसद जब चुन के आते हैं तो चुनते हैं अपना मुखिया, ये एक प्रक्रिया है। लेकिन 2013 में नीतीश कुमार जी ने इसी मुद्दे पर कि नरेंद्र मोदी को सामने किया गया था, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था एनडीए से। आपको क्या लगता है कि यही कारण है, या फिर नीतीश कुमार जी ये सोच करके कि कहीं ऐसा ना हो कि ये गठबंधन जो बनाने की कोशिश की जा रही है ये ध्वस्त हो जाएगा? नहीं, कोई ध्वस्त की बात नहीं है। प्रधानमंत्री का सवाल जहां उठता है, प्रधानमंत्री की योग्यता नीतीश कुमार जी में है जी। प्रधान देश के एक नंबर मुख्यमंत्री में अगर कोई गिना जाए तो वह नीतीश कुमार है जी। और बिहार का भी जो विकास किया है, बिहार के मॉडल अन्य प्रदेशों में अपनाने का काम किया है। तो नीतीश कुमार में योग्यता की कमी नहीं है। जहां तक प्रधानमंत्री के सवाल है तो महागठबंधन है, और महागठबंधन जब एकजुट होगा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब खड़ा होगा और देश में एकता बनेगी और देश में खदेड़ने का काम करेंगे हम लोग नरेंद्र मोदी को और भाजपा को, तो हम लोग प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुन लेंगे। जो लोकसभा जो सदस्य चुन के आएंगे उनसे हम लोग बैठेंगे, सब महागठबंधन के लोग बैठेंगे, वह प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुन लेगा। जी, वक्त ये बता रहा है कि जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस गठबंधन में जो लोग शामिल होने आ रहे हैं एक दूसरे के प्रबल विरोधी, कट्टर विरोधी रहे हैं। कई राज्यों की जो क्षेत्रीय दल हैं और कांग्रेस के साथ उनका संबंध बेहतर नहीं है। क्या नीतीश कुमार जी इन लोगों को एक पाठ पर कहा जाता है कि बाघ और बकरी को पानी पिलाने में सक्षम होंगे? नहीं तो आप तो देखें, उदाहरण है जी, केजरीवाल से के साथ दो मीटिंग हुई, महाराष्ट्र जाके मीटिंग हुई शिवसेना वाले लोगों से, तो ममता बनर्जी से मीटिंग हुई, अखिलेश यादव से मीटिंग हुई, तो सब कांग्रेस से तो गठबंधन है नहीं इन लोग का। तो फिर कांग्रेस के लोग 12 तारीख को मीटिंग में आने से इनकार कर देते हैं। 12 तारीख कहा जा रहा है कि 23 तारीख नहीं, 12 तारीख के इनकार नहीं किए। 12 तारीख के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं थे, राहुल गांधी भी नहीं थे, तो इसके लिए 23 तारीख को बनाया गया। तो अभी सब लोग आएंगे, फिर निर्णय होगा। जीतन राम मांझी को कहा नहीं आप लोग निमंत्रण दे रहे हैं? जीतन राम मांझी जी का बहुत बड़ा सपना है जी, और उस सपना को जनता दल पूरा करने में नहीं सक्षम है। अच्छा। और जो सपना देख रहे हैं जी, देखिए जो कहावत है कि जो मुसहर का दान, जब एक लवना दान होता है ना तो नितराने लगता है, वही हालात है जीतन राम मांझी जी। तो बड़ी बात आप कह रहे हैं। खैर चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे। कुशवाहा समाज नीतीश कुमार जी को नरेंद्र मोदी के तरफ से जब खूब बड़े बड़े बैट्समैन आ गए हैं, धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा, आप लोग कितना मजबूत कीजिएगा और नीतीश कुमार जी के लवकुश समीकरण को कैसे बचाइएगा? देखिए, नीतीश कुमार जी का लवकुश समीकरण पहले से ही है जी। जनता दल यू का जो बेस है वह लवकुश पर टिका हुआ है, और लवकुश समीकरण पहले भी है, आज भी है और कल भी कायम रहेगा नीतीश जी के नेतृत्व में। यह हम लोग का यह प्रयास है, और ये प्रयास अंतिम क्षण तक, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, इसमें लवकुश समीकरण जनता दल यू के पक्ष में अपना मत करेगा। नीतीश कुमार जी के बाद नेता कौन? नीतीश जी के नेता के बाद बहुत सारे नेता हैं जी, बहुत सारे जनता दल यू में टैलेंट रखने वाले नेता हैं जो अपना लीडर बनेंगे, उभरेंगे। नेतृत्व की कमी नहीं है मेरे यहाँ, कोई भी नेता बन सकता है जी। तो ये थे संतोष कुशवाहा जी, जो छात्र राजनीति से होकर के यहाँ तक आए हैं और बिहार की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं। इनसे जो सवाल पूछे हमने, उन सवालों के जवाब भी इन्होंने दिए। आप कितना संतुष्ट हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि इनसे और भी कोई सवाल जानना चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इनको फिर हम आमंत्रित करेंगे और आपके सवालों का जवाब खोजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।